अगर आप लोग इस वीडियो में आए हो तो थंबनेल देख के आए हो, टॉपिक का नाम आपको दिखा है डेसिमल। एक बात मेरी और सुन लेना, इस क्लास में आगे चलने से पहले आप लोग अगर इस क्लास को थोड़ा सा भी ध्यान से देखते हो तो आप इसमें कुछ ऐसी जादुई चीजें देखोगे, मैजिकल चीजें देखोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बोले सर दशमलव में ऐसा क्या पढ़ाओगे? अरे बेटा जी, दशमलव में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कुछ अलग तो करनी पड़ेगी। आपको आगे मैथ पढ़ना है तो कुछ अलग सीखना पड़ेगा। बचपन से आप लोग बेसिक सीख के आए हो, बेसिक चीजें सबको पता है, लेकिन अब कुछ अलग, कुछ तरीके से। नंबर सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा है पहले से, उसी के अंदर आता है टॉपिक डेसिमल। तो इस डेसिमल को मैं अलग से आप लोगों को बता रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? एक सेपरेट क्लास डेसिमल नाम से ही मैं लेके आया हूं। चले टॉपिक पे। देखो टॉपिक अपना है, आपको दिख गया। टॉपिक से पहले आप सभी का नवाक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं बताने जा रहा हूं आपको टॉपिक के बारे में। ये साइड में आप लोगों को जो नोट्स दिख रहे हैं वो मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं। हो सकता है आप लोगों को दिख भी नहीं रहा हो क्योंकि मैंने बहुत छोटे एरिया में ये चीजें रख रखी है। ठीक है, तरीके से चलती जाएंगी। ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। आप हमें मैसेज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लिखे, मैं लिख के छोड़ देता हूं ताकि आपको किसी को भी ये वाले नोट्स चाहिए तो आप उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना। ठीक है जी, 70144994 ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर। अब हम चलते हैं क्लास पे। बात है, आप सबको पता है डेसिमल दो टाइप का होता है। एक होता है शांत डेसिमल, तो सबको पता है दशमलव। एक होता है अशांत। ठीक है जी, इतना मुझे पता है सर, मैंने बचपन से ये सारी चीजें पढ़ी है। तो आपको ये भी पता होगा कि शांत दशमलव वो होता है जो दशमलव के बाद खत्म हो जाए, रुक जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे 8.456 ये संख्या यही खत्म हो गई तो ये क्या हो गई? शांत हो गई। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 0.1231 ये यही खत्म हो गई, इसका मतलब ये शांत दशमलव हो गई। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 5.4321495312 ये यहां खत्म हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गई? शांत दशमलव हो गई। ये कहानी हो गई शांत दशमलव। और अशांत दशमलव इसका उल्टा मान लो, क्या कि कोई संख्या शुरू तो होती है, कोई संख्या शुरू तो हो रही है लेकिन वो खत्म नहीं हो रही। पॉइंट के बाद वो संख्या खत्म नहीं हो रही, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। तो अब आप लोगों को संख्या देख के एक तो ये पहचान में आना जरूरी है कि ये शांत है या अशांत है। वो सारी चीजें हम लोग करेंगे और आप लोगों को मैं इतनी क्लियरिटी दिला दूंगा इस क्लास के बाद कि आप लोग इसमें तो जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। बाकी अपना टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसी रेट से अपना टॉपिक चलता जाएगा। तो इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा शांत दशमलव, उससे रिलेटेड जो चीजें चाहिए होंगी ना हमें, तो मैं वो भी साथ में बताते चलूंगा। एक चीज का ध्यान रखना, अगर क्लास आज से शुरू कर रहे हो तो कंटिन्यू क्लासेस देखना एटलीस्ट तब तक जब तक अपना टॉपिक खत्म ना हो, क्योंकि कोई चीज बीच में शुरू करके बीच में खत्म करोगे तो मजा नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो मैं शांत दशमलव की बात कर लूं। अशांत दशमलव आप लोगों एग्जाम्पल कुछ भी मान लो 0.55555 चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, तो वो अशांत दशमलव हो गया। अब मैं बात करूंगा शांत दशमलव की। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले पहला नियम आप लोगों को शांत दशमलव में क्या देखना है कि जब भी कोई फ्रैक्शन होगा, जब भी कोई फ्रैक्शन होगा, सबको पता है फ्रैक्शन होगा तभी तो दशमलव बनेगा। जैसे 7/2 है, ये एक फ्रैक्शन है, तो वो दशमलव तभी बनेगा ना। तो इस फ्रैक्शन में हमेशा क्या होगा, जो ऊपर न्यूमरेटर होगा उसके बटे में 10 होगा या फिर उसके बटे में 10 की कोई घात होगी। ये नियम आप लोगों को याद रखना है। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, कोई अवोगाद्रो का नियम नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है कि बटे में कुछ जीरो होगा तभी तो दशमलव बनेगा। तो जीरो का मतलब मैं यहां 10 लेके चलता हूं और 10 की कुछ घात है, इसका मतलब 100, 200, 300, 400 जैसे भी जीरो है आप लोगों को ये याद रखना है। उससे पहले आपको ये याद रखना है कि 10 है बटे में। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं
जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि ये है 3 2 1 2 जो भी उसके बटे में है 10, तो ये संख्या कितनी है? ये संख्या है, सबको पता है, बिल्कुल बेसिक चीज है, ये संख्या है 312.1। क्यों? क्योंकि नीचे बटे में एक जीरो है, तो एक के बाद एक से पहले पॉइंट लग गया। ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं, देखना, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं 2192 बटे में है 10 की घात 2, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। 10 की घात 2 का मतलब क्या हो गया? 2192 अपॉन 100। 10 की घात 2 मतलब 100, 100 मतलब 2 पे पॉइंट है, तो यहां भी 2 पे पॉइंट लग जाएगा, 21.92 ये मेरा। तो आप ये चीज समझ गए, बटे में 10 है, बटे में या 10 है या 10 की कोई घात है, इतना आप लोग समझ गए। तो अब आते हैं तहलका मचाने, जबरदस्त तरीके से चीजें देखने। मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल दूं, मैं आपको एग्जाम्पल दूं जैसे 9/2, या फिर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं 7/2। चलो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल 7/2 मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो आप मुझे बताओ कि इसमें मैं दशमलव कैसे निकालूं? वो जो बचपन वाला तरीका है जिससे आप करते थे, 7 में 2 का भाग देते थे, 2 3 6, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 10 किया, 5 बार गया, ये आपका आंसर आ गया। ये तो है ही, लेकिन मैं अब टॉपिक्स की बात करने जा रहा हूं, मेरे बहुत सी चीजें काम आएगी। मैं ऐसे जोड़ बाकी गुणा भाग से जितना बचना चाहूंगा ना, उतना सही रहेगा मेरे लिए। तो चलो देखते हैं क्या बात है। ठीक है, अब देखो, जैसे आपको जब नीचे बटे में 10 ना दिखे तो कोशिश करो कि मैं 10 बना लूं, तो कैसे बनाऊंगा मैं 10 में भाई जी ऐसे बनाऊंगा कि इसको मैं 5 से गुणा कर दूं और इसको भी मैं 5 से गुणा कर दूं। तो आप बताओ मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ मुझे, जब ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम संख्या से मैं गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहां भी फर्क नहीं पड़ रहा, बस इतना हो गया, ये तो हो गया 35, नीचे बन गया 10, मुझे मेरा 10 मिल गया, और 10 मिलते ही पॉइंट कितने पे लग गया? आंसर क्या आ गया? 3.5। अगर मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल दे दूं कि 16/4, ठीक है, वैसे तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो 4 आंसर आ गया, पॉइंट में कुछ आएगा ही नहीं, तो चलो वो तो संख्या अलग है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं 7/4। अब क्या करोगे? 7/4 एग्जाम्पल दे दूं, अब आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि वही नीचे 10 बनाने की कोशिश करोगे सबसे पहले। तो ये 7 तो है, नीचे जो 4 है इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। देखना ध्यान से देखना, यही चीज पकड़ने की है, यही चीज पकड़ने वाली है। अगर यहां पे मिस कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। क्या? अगर नीचे 2 स्क्वायर है और मैं अगर नीचे भी 5 के स्क्वायर से गुणा कर दूं और ऊपर भी 5 के स्क्वायर से गुणा कर दूं, ध्यान से देखना, बात पकड़ में आएगी। बस जो मैं बताते जा रहा हूं ना, उस पे एक बार फोकस कर लो। लास्ट में जैसे ही ये कॉन्सेप्ट पूरा होता है, बात पकड़ में आ जाएगी। तो ऊपर क्या है? 7 गुना 25, और नीचे क्या है? 2 गुना 5 का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 गुना 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्यों भाई जी? अगर ये 2 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर, अगर दोनों पे सेम ही घात है तो मैं दोनों को गुणा करके पूरे पे स्क्वायर लगा सकता हूं। नहीं पता है तो यहां से पता कर लो, ये चीज रट लो कि ऐसा हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं? यहां बटे में 100 कर रहा हूं। 7 गुना 25 बटे में 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है 100। आपको पता है ये मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो। 5 7 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 175, और 2 पे गुणा करोगे 1.75 आपका आंसर आ गया। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आंसर निकालने से ज्यादा मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ मैंने 5 स्क्वायर से गुणा किया है, यहाँ मैंने 5 से गुणा किया है। मुझे मतलब नहीं है, मुझे नीचे या तो 10 लाना है या 10 की कोई घात लानी है। मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया है ना ऊपर, ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने आपको, ये वाला, मुझे बस इसमें चीजें लानी है। आपका पहला मकसद क्या होना चाहिए कि मुझे या तो बटे में 10 मिल जाए या फिर मुझे 10 की कोई घात मिल जाए,
और कुछ नहीं चाहिए। चलो मैं आपको इसी से एक एग्जांपल और दे देता हूं कि मैं अगर ऐसे बोलूं कि आप एग्जांपल लाओ ना, आप ये लाओ 4/13, इसको सोल्व करो। अब आप बताओ मुझे कि 13 कभी भी 10 या 10 की घात में कुछ लेके आ सकता है? आप खुद दिमाग लगाओ कि 13 से कभी ऐसी संख्या कोई बन सकती है? नहीं बन सकती बेटा जी। इसलिए अगर ऐसा है 10 नीचे नहीं आ रहा या फिर 10 की कोई घात नीचे नहीं आ रही, इसका मतलब वो संख्या अशांत दशमलव होगी। यह क्या होगा? अशांत दशमलव होगा। समझ गए मेरी बात? अशांत दशमलव होगा। ये चल रही है अपनी पढ़ाई की बात बेटा जी, ये सारी चीजें अपनी चल रही है पढ़ाई की। अब देखो, एक तो ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सामने कोई मशीन बात कर रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस चीज से बचने के लिए आप लोग अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे नीचे कमेंट में लिखो, मुझे बताओ कि आपको दिक्कत कहां है। दूसरी बात, मुझसे 1 to 1 बात करो ना। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर जो हैं आपको पीछे अगर नहीं दिखाई दिए तो मैं यहां फिर से लिख देता हूं 7014499473। हमेशा ये नंबर है, आप कभी भी कॉल करोगे। हो सकता है उठाने में थोड़ा सा डिले हो जाए, कहीं बिजी रहूं, लेकिन आपसे बात होगी। मैसेज छोड़ दो व्हाट्सएप पे, अगर ऐसा ही है तो मैसेज छोड़ दो व्हाट्सएप पे, मैं खुद बात कर लूंगा, है ना। तो आप लोग ऐसे इंटरेक्ट रखो यार, आप लोग ऐसे कटो मत मेरे से कि एक वीडियो देखने आ गए और चले गए। नहीं, जुड़ के रहना पड़ेगा, एंड तक जुड़ते रहना पड़ेगा, एंड तक, जब तक सिलेक्शन नहीं ले लेते हो तब तक जुड़ के रहना पड़ेगा। और एक बात और, अपना आरआरबी एनटीपीसी का बैच चल रहा है, जो अलग से एक सेपरेट बैच है। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, अगर इस वीडियो पे आप लोग आए हो, तो अगर एनटीपीसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो जब तक ये वीडियो आ रहा है तब तक एग्जाम की डेट भले ही नहीं आई है, लेकिन 2 महीने लगभग है आप लोगों के पास। मैं जब ये वीडियो आ रहा है तब की बात कर रहा हूं, लेट देख रहे हो वो तो आप खुद से ऑनलाइन देखो कैसा क्या चल रहा है। ये वीडियो आ रहा है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। तो अपना कोर्स धड़ल्ले से चल रहा है। यहां पे पिछले 10 दिन में आप लोगों ने देखा होगा ना कि यहां पे क्लासेस नहीं आ रही है। उसका एक मेन और बहुत बड़ा रीजन वो ही है कि अपन उस बैच में बिजी हो रखे हैं। यहां पे आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे क्या मेरे को थोड़ा सा लूप होल मिल जाता है कि मैं थोड़ा सा, अगर मैं इधर उधर ऑफलाइन क्लासेस में बिजी हूँ तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे हो जाता है। अब देखो, गलती आप लोगों की भी है इसमें। क्यों? क्योंकि आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स रहेगा, रेगुलर आप लोग वीडियो देखोगे, तब तो मैं मिस ही नहीं कर सकता ना यहाँ यूट्यूब पे। लेकिन अभी उस बैच में चल रहा है काम। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, एनटीपीसी की स्पेशल तैयारी करना चाहते हो, तो वहाँ पे ऐसा है 100 डेज पूरी मैथ, बस यही सिस्टम है वहाँ। ऐसा नहीं है कि मैं डिटेल में सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। 100 दिन के अंदर आप अपना जितना पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो। मैं उसके अलावा कुछ शॉर्ट चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें वहाँ बता रहा होता हूँ। तो वो बैच कुछ अलग ही है यार। अगर उसका रिजल्ट आएगा ना, जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, उस टाइम पे वो बैच आप लोग रिग्रेट करोगे कि यार मुझे भी खरीदना चाहिए था। क्योंकि उस बैच में इस वक्त तक अपने पास 450 बच्चे जुड़ चुके हैं, 450 बच्चे अपने जुड़ चुके हैं। अभी भी वो 1000 बच्चों का बैच है, अभी भी 550 सीट उसमें खाली है। जल्दी से एनरोल करो, जल्दी से आओ। बाकी बातें मैं करता हूँ इस टॉपिक की, ठीक है। यहाँ पे अपना चल रहा है, मैंने 10 की पावर बनाई है, 10 की पावर बनाई है या 10 बनाया है नीचे में। अगर थोड़ा आप लोगों को स्लो लगे तो ऐसा सोच लेना कि स्लो कुछ नहीं है। यहाँ पे इस टॉपिक की पेस यही हो सकती है, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत दे सकती हैं ये वाली चीज़ें। अब देखो आप लोगों को अब आएगा मज़ा। देखना मैंने क्या बताया पीछे क्या बताया, देखो वापस से लेके आता हूँ। n था, नीचे 10 आ सकता है, 10 की पावर कुछ आ सकती है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई।
उसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, अब सही है, उसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया कि देखो अगर बटे में 2 है तो गुणा कर देता हूं मैं 5 से ऊपर भी 5 से नीचे भी। अगर बटे में जैसे कुछ भी, जैसे अपना क्या आया था 2 स्क्वायर था ना, तो नीचे भी 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, आपने ये चीज देखी, यहां मैं पीछे एग्जाम्पल पे लेके आता हूं आपको। 5 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, ठीक है, जितना भी था, पॉइंट कितने पे आया, 2 पे आया ना, यानी यहां पे घात 2 है, यहां पे घात 2 है, तो पॉइंट भी कितने पे आया, 2 पे आया। और मैं अगर इसी तरीके से आपसे बातचीत करूं, यहां देखना, यहीं पे चल रहा हूं मैं, कि अगर n पे नीचे पावर किस पे, 2 पे पावर अक्स है, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ये चीज आप समझोगे, ये चीज आपकी कनेक्ट होने वाली है। मेरी स्पीड इसीलिए बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे है कि अगर 2 की पावर अक्स है तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए, पॉइंट के बाद अक्स नंबर आने चाहिए। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो। अगर n की पावर अक्स है, अगर 2 की पावर अक्स, यहां 2 की पावर 2 थी, 2 की पावर 2 थी, ठीक है, यहां भी 5 की पावर 2 से मुझे गुणा करना पड़ा, मुझे 5 की पावर 2 से गुणा करना पड़ा, तब जाके मेरे पास क्या आया, जो भी आंसर आया, लेकिन पावर में तो 2 ही अंक थे। अब अगर मैं करूं कि अगर n पे, n के नीचे 2 की पावर y है, तो अक्स पॉइंट के बाद कितने नंबर होंगे, y नंबर ही होंगे। यानी जितने 2 के ऊपर पावर है, जितने 2 के ऊपर पावर है, उतने ही नंबर होंगे कहां, पॉइंट के बाद। ये बात आप समझ गए, ये बात आप समझ गए। अगर नीचे सिर्फ 2 है, जैसे यहां था ना, यहां सिर्फ 2 ही तो था नीचे थी, आप लोग समझते क्यों नहीं हो, यहां सिर्फ 2 ही तो था नीचे, 5 से तो मैंने गुणा किया था। अब देखना, अगर आप लोग ये क्लास बहुत पेशेंस के साथ देख रहे हो अब तक, तो आपको समझ आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं अगला एग्जाम्पल ले लेता हूं, क्या आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं बात क्या कर रहा हूं। आपने क्या क्या देख लिया, आपने देख लिया n के बटे में 2 की पावर x या 2 की पावर y कुछ भी हो, तो पॉइंट में के बाद कितने नंबर आएंगे, x या y आएंगे। लेकिन अगर n के बटे में पहले से ही 2 की पावर कुछ है और 5 की पावर कुछ है, अवेलेबल है, पहले से ही 2 की पावर और 5 की पावर अवेलेबल है, तब क्या होगा बताओ मुझे। 2 की पावर अलग से थी तो आपने बता दिया कि जितनी पावर है उतने ही पॉइंट के बाद नंबर होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 के बाद 2 और 5 दोनों ही संख्या बटे में है, लेकिन दोनों पे अलग अलग घात है पहले से ही, तब क्या करोगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस क्लास में मैं श्योर नहीं हूं, अगली क्लास में मैं श्योर हो जाऊंगा कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, मैं फिर भी इसी के हिसाब से बता देता हूं। 7 बटे 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है, 7 बटे 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1 है, तो दशमलव के बाद कितने नंबर आने चाहिए। सोल्व करके देखें, चलो सोल्व करके देखते हैं। 7 बटे 5 की पावर 2, 7 बटे 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1, ये मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, बना लो, ठीक है, बना लो। यहां क्या आ रहा है, आपको बनाना है नीचे 10 या 10 की कोई पावर बनानी है आपको, ठीक है, मैं पूरा सोल्व कर रहा हूं। नीचे 10 या 10 की कोई पावर आप लोगों को बनानी है, तो मैंने पीछे क्या करवाया, आप इसमें ऐसे कर सकते हो। 10 की पावर बनाने के लिए नीचे 2 की पावर 1 से गुणा कर दो और ऊपर भी 2 की पावर 1 से गुणा कर दो। क्यों, क्योंकि पिछले सवाल की तरह हो जाएगा ना, ये ऊपर तो बन जाएगा 14 और नीचे 5 गुणा 2 की पावर 2 हो गया ना, ये तो ये हो गया 2, इसके पूरे के ऊपर पावर 2 हो गया, तो 10 दहे 100, तो ये कितना हो गया 14 बटे 100, यानी कि 0.14 आया।
0.14 आया ना, यानी कि कितने अंक पे पॉइंट लगा, 2 अंक पे पॉइंट लगा। और आपने ये चीज देखी। अब यहां पे क्या कंक्लूजन निकला इस बात से कि 2 5 के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर 1 है, तो कौन से वाले का आंसर आया, यानी कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन पे जिसके ऊपर पावर ज्यादा होगी, जिसके ऊपर पावर ज्यादा होगी उतने ही नंबर पे पॉइंट लगेगा। जिसकी घात बड़ी है उसको देखना है, इसलिए बड़ी वाली घात जितना अंक दशमलव के बाद आएगा, बड़ी वाली घात। अगर यहां पे ऐसा होता, अगर यहां पर ऐसा कुछ होता, देखो ध्यान से, अगर यहां पे ऐसा कुछ होता 7/5 5 स्क्वायर, ठीक है, गुणा 2 की घात 3, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता, 2 के ऊपर 3 स्क्वायर है ना, 2 के ऊपर 3 घात है, मतलब पॉइंट के बाद 3 अक्षर आते। ये आप लोगों को समझना है कि जिसकी घात बड़ी है, जिसकी घात बड़ी है उतने ही नंबर पॉइंट पे आएंगे। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एक एग्जांपल और दे दूं आपको, n/, देखो अगर आप देख पा रहे हो तो, अगर आप देख पा रहे हो तो एग्जांपल है n/2 की घात 300 गुणा 5 की घात 40, n/2 की घात 300, n/2 की घात 300 गुणा 5 की घात 40। तो इसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद 300 अंक आएंगे। जिसकी घात बड़ी है वो घात देख लो और उतने ही अंक आएंगे। आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है इस चीज में। तो क्या क्या हो गए, 3 पॉइंट कौन कौन से हो गए, पॉइंट ये मैंने आपको बता दिया कि अगर 2 की पावर x है तो पॉइंट के बाद x अंक आएंगे, अगर 2 की पावर y है बटे में तो पॉइंट के बाद y अंक आएंगे, अगर n/2 की घात x गुणा 5 की घात y है तो आप लोगों को यह ध्यान देखना है चाहे 2 हो चाहे 5 हो, दोनों में से जिसके ऊपर घात ज्यादा होगी वो घात ही वो संख्या होगी जितनी संख्याएं पॉइंट के बाद आएंगी। जैसे यहां हुआ, यहां 300 है तो यहां 300 आ गया, यहां पे बड़ी घात 2 है तो 2 अंक आ गए, समझ गए। तो आप लोगों को ये सारी चीजें देखो कितनी काम आएंगी। यहां मैं जब बात कर रहा हूं आपसे, तो इस कंडीशन में आप लोगों को यहां पर कुछ चीजें दिख गई होंगी बोर्ड पे, जिसको मैं और क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको सही से दिखे ये चीज आप लोगों के लिए स्पेशल। अगर आप लोगों को ये चीज दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, दिखनी ही चाहिए, नहीं भी दिख रही है तो दिखनी ही चाहिए। इसको उतार लो फटाफट से, इसको फटाफट से उतार लो, क्योंकि ये जो घात है ना ये आप खुद से भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहां पे कुछ छोड़ रखा है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, ये आपको खुद से लिखना है। 7 7 1 49, फिर 49 को 7 से गुणा करोगे, फिर जो आएगा उसको 7 से करोगे, और ये वाला भी ये उतारो अपने नोट्स में। तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूं। मैंने ये लिस्ट आप लोगों को क्यों लिखवाई है, आपको क्यों याद करनी है, उसका रीजन आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि 2 के जो भी घात है 12 तक आप लोग याद कर लो, 3 के कर लो 6 तक, फिर 4 के कर लो 4 की घात 6 तक, 5 के कर लो 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 6 तक, 6 का भी ऐसे ही कर लो और 7 का भी कर लो। ये याद कर लो, हमने जहां से सीखा है, हम जहां से पढ़ते आए हैं वहां हमें ये याद करवाया गया है, ये हम याद करते हैं। जैसे होता नहीं है आप 20 तक स्क्वायर याद कर लो, है जी, 20 तक क्यूब याद कर लो, बिल्कुल उसी सीरीज में आप ये सारी चीजें भी याद कर लो, हो जाएगा, बहुत आसान है, हो जाएगा। अब देखो आपको मैं फिर से रिवाइज करवा दूं, फिर से एक बात बता दूं कि आपको मैंने पता है क्या बता दिया कि यहां पर अगर कोई संख्या है और यहां पर 2 की पावर कुछ भी है तो पॉइंट के बाद उतने ही अंक आएंगे।
अगर यहां पर 2 की पावर कुछ भी है तो पॉइंट के बाद उतने ही अंक आएंगे। अगर अगर n के नीचे पावर में 2 भी है और 5 भी है, नीचे बटे में 2 भी है और 5 भी है और दोनों पर कुछ कुछ संख्या है, तो आपको यह याद रखना है कि कौन से की घात बड़ी है। मान लो 5 की घात बड़ी है तो पॉइंट के बाद वही संख्या आ जाएगी। मान लो अगर 2 वाली घात बड़ी है, x की नंबर बड़ा है, तो पॉइंट के बाद उतने ही नंबर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि y है तो y। देखो अगर 2 की घात, आप ये समझ गए, इतना समझ गए, कंफ्यूज हो जाओगे, इतना समझ गए ना। चलो अब आगे चलते हैं। मैंने ये आपको स्क्वायर क्यूब वगैरह याद करवा दिए। अब हम बढ़ते हैं अपने सवालों पे, आज के अपने सवालों पे। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको हर टीचर पढ़ाएगा, हर टीचर आपको बताएगा, क्योंकि आपको इसमें कुछ तो है जो स्पेशल है, कुछ तो ऐसा है जो आपको सीखना है। क्या है प्रश्न में, मैं फिर से लिख लेता हूं। 3, 8, 7 to 9 अपॉन 6 to 5 0 प्लस 11/128 प्लस 27/15625, ये नंबर आपके पास है। अब यहां पर मैं बिना ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट किए आप लोगों को 2 चीजें बता देता हूं कि यहां पर जो भी नंबर हैं, अगर ये पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं तो क्या आप इनको पॉइंट डिवाइड करके इनका सबका आंसर निकालने बैठोगे? नहीं ना। तो यहां पर कुछ ट्रिक लगेगी। मैंने आपको यहां पे कुछ लिखाया है, जैसे मान लो यहां पर जो भी है 128 है, तो ये 128 आपको इस टेबल में कहीं दिख रहा है? 2 की पावर 7 है, मतलब 128 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 7। ठीक है, चलो 15,625 कहीं दिख रहा है आपको? ये रहा 5 की पावर 6। 15,625 का मतलब क्या हो गया? 5 की पावर 6। और आप ये याद कर लोगे ना, तो आपको ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि 5 की पावर 6 यानी कि 15,625। क्या मैं सही हूं? 5 की पावर 6 यानी 15,625। चलो ठीक है, अगर लिखा हुआ है तो सही होगा। लेकिन ये जो 6250 है, 6250 आपको कहीं नहीं दिखेगा इस टेबल में। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस 6250 का पहले आप ऐसे करके देख लो कि कुछ ऐसा आ जाए जो उस टेबल में है। तो ये क्या है? 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 3125। तो यहां पर कुछ 3125 है। 3125 यानी कि 5 की पावर 5। 3125 का मतलब ये क्या हो गया? 5 की पावर 5 और गुणा में क्या है? 2। ये वाला 2 है ही गुणा में। अब आपको ये प्रश्न बिल्कुल साफ साफ सीधा सीधा समझ आ गया होगा। कैसे? मैंने आपको पीछे जो भी चीजें बताई कि यहां पर 2 की पावर क्या है, यहां पर 2 की पावर है 1 और 5 की पावर है 5। यहां पर है 2 की पावर 7, यहां है 5 की पावर 6। अब आप मुझे एक बात बताना, मैंने आपको क्या बताया था कि 2 की पावर x और 5 की पावर y हो, तो जिसकी घात बड़ी हो, जैसे 5 है ना, यहां 5 की घात बड़ी है, तो उतने ही अंक पॉइंट के बाद आएंगे। तो यहां पर 1 2 3 4 5, ये पॉइंट के बाद 5 अक्षर आएंगे। जो भी आए, ये संख्या नहीं आएगी, हालांकि जो भी आए। आप लोग देखो क्या है, यहां पर आपको इतना ही याद रखना है कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 अंक आएंगे। अब देखो यहां पर 2 की पावर 7 है, जितनी पावर होगी, 2 की पावर जितनी होगी उतने ही अंक आएंगे पॉइंट के बाद। तो यहां कितने आ जाएंगे? पॉइंट के बाद 7 अंक आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। आगे देखो 5 की पावर 6 है, 5 की पावर 6 है, यानी कि पॉइंट के बाद 6 अंक आएंगे। क्या? 1 2 3 4 5 6। ये चीज आप समझ गए? अगर ऐसा है, पॉइंट के बाद ऐसी संख्याएं आती है, तो इनको आप आपस में जोड़ते हो, तो जोड़ने के बाद भी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आने चाहिए। पॉइंट के बाद 7 नंबर आने चाहिए। तो अपने ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे हैं, यहां पे ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे हैं। पॉइंट के बाद जिसमें 7 अंक आएंगे वही मेरा आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा ऑप्शन है। ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ रहेगा,
ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ रहेगा, तो मतलब ऑप्शन क्या आया इसमें, ऑप्शन नंबर सी है 6.284305। ये ट्रिक से आपको करना है। समझ गए मेरी बात? ये चीज अगर आप लोग डिटेल में मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं सेपरेट आप लोगों को चीजें बता दूंगा, अलग से आप लोगों को ये चीजें बता दूंगा, लेकिन आप लोग नीचे रिस्पॉन्स तो दो, आप लोग नीचे मुझे बताओ तो सही कि सर मुझे यहां समझ आया, यहां नहीं समझ आया। आगे चलता हूं, अगला सवाल आप लोगों के लिए मैं, चलो ये सवाल ही बड़ा कर देता हूं, सवाल ही बड़ा कर देता हूं मैं। देखो सवाल, देखा सवाल क्या है? सवाल में किसी निश्चित संख्या के अंकों की संख्या ज्ञात करें यदि उसका वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में 24 अंक है। मैं आपको एक सवाल खुद बता देता हूं, आप देखो, कोई संख्या है 24 अंकों की संख्या है, ठीक है, तो वर्ग करने पर संख्या में 24 अंक आ जाए। अब वर्ग करने पर इतने अंक आए 24 अंक, तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होने चाहिए? इसके वर्गमूल में कितने अंक होने चाहिए? किसी निश्चित संख्या के अंकों की संख्या क्या आती है, यही तो पूछ रहा है बेसिकली मुझसे। ये मुझसे ऐसे पूछ रहा है, जैसे आप एग्जांपल लो कि ये आपको ऐसे बोल रहा है कि ये जो 16 है ये 2 अंकों की संख्या है, मान लो, है जी, ये जो 16 है ये 2 अंकों की संख्या है, तो ये 4 का स्क्वायर करने पे आई ना। तो ये मुझसे बेसिकली पूछ क्या रहा है कि ये जो यहां पे है जिसका मैंने वर्ग किया, उसमें कितने अंकों की संख्या है। ये तो मैंने अलग से एग्जांपल दिया है, इसमें यही पूछ रहे, ये तो 2 अंकों की संख्या, इसी तरीके से कोई 24 अंकों की संख्या आई है, किसी संख्या का वर्ग करने पे, यहां 4 है उसकी जगह कोई संख्या है जिसका वर्ग करने पर 24 अंकों की एक संख्या आई है, तो उस संख्या में कितने अंक होंगे। तो आपको बस एक बेसिक सी चीज याद रख लेनी है, आपको इस सवाल के लिए एक रामबाण इलाज याद रख लेना है। क्या, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं बस, जैसे आप ये करते हो, 16 है, ठीक है, तो 4, ये आपने यहां पे क्या बनाया, यहां पे एक जोड़ा बनाया, तो ये क्या हो गया, 4 को 4 से गुना किया, 16 आया, ये 4 बार। देखना मैं बता रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर संख्या ले लो कोई भी, आप परफेक्ट स्क्वायर संख्या ले लो कोई भी, जैसे मैं ले लेता हूं जी 625, मैं ले लेता हूं 625, ये तो बहुत छोटी संख्या हो गई, आप समझोगे नहीं, जैसे 625 लिया आपने, ठीक है जी, करके बता रहा हूं, अगर किसी को नहीं भी आ रहा है ना तो वो भी सीख सकता है। यहां पे वर्गमूल निकालना क्या है, वो इसके लिए मुझे क्या करना होता है, पहले जोड़े बनाने होते हैं। तो यहाँ कितने जोड़े बन गए, 2 बन गए, यहाँ 6 के साथ कोई नहीं था तो यहाँ 0 आ गया, बस जोड़ा बन गया। अब इतना आप लोगों ने कर लिया, अब आप क्या करोगे, मैं कुछ बड़े से, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस संख्या को उस बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा करूंगा, जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर या तो 6 आ जाए या 6 से छोटी संख्या है, 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो 2 दूनी 4, 3 3 9 तो ज्यादा हो गए, तो 2 दूनी 4 आ गया, यहां बच गए 2 बार गया था, चलो ठीक है। अब देख लो यहां पे 4, यहां पे दोनों को जोड़ दिया, 4 आ गया। अब मुझे यहां पे करना क्या है, इस जोड़े को उतार लेना है 25, है जी। अब मुझे करना क्या है, पांच से गुणा करूं इसको, चलो करता हूं 5 से गुणा, 5 25, अरे 2 22, 225 आ गया ना। अब मुझे यहाँ पे ये करना है, देखो मैं सिखाने वाले हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे फिर से पीछे चलता हूँ थोड़ा सा, आपको वापस तरीके से बता देता हूँ, ठीक है जी। क्या करना है यहाँ कि ये जो इतना आप लोगों ने किया,
ये मैं आपको एक तरीके से वर्गमूल करना सिखा रहा हूं, जो बचपन वाली चीज थी ना वर्गमूल करना, वो सिखा रहा हूं। लेकिन इसमें एक पॉइंट होगा जो आपको याद रखना है। क्या? देखो, इतना किया, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा किया तो 4 आया, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया। अब इन दोनों को मुझे जोड़ देना है, यहां 4 बच गया। अब यहां पे अगला जोड़ा उतर जाएगा, जैसे यहां पे मैंने 25 उतार लिया, अगला जोड़ा। अब आपको यहां पर ऐसी कोई संख्या लिखनी है जिससे इस पूरी संख्या को मैं गुणा करूं तो मेरे पास 225 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या है? ऐसी संख्या 5 होगी। आप करके देखोगे तो ये कितना हो गया? 5 से करोगे 225, पूरा का पूरा चला जाएगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 25। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर कितने जोड़े बने? यहां पर जोड़े कितने बने थे? 2 जोड़े बने थे ना, 0, 6 का और 25 का। 2 जोड़े बने, मतलब जिस संख्या का ये वर्ग है उस संख्या में भी 2 ही नंबर होंगे, वो संख्या 2 ही अक्षरों की होगी। और कोई परफेक्ट स्क्वायर ले लो, और कोई परफेक्ट स्क्वायर ले लो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेता हूं ना मैं, जैसे 1600 लेते हैं, चलो ठीक है, 1600 ले लेते हैं। इसका करके देखो, देखो क्या था? 2 जोड़े ये बने, 2 जोड़े ये बने, ठीक है, बन गए। तो यहां पे मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आ गया, बच गया 0। 4 को 4 से करना पड़ा, ठीक है, ये हो गया 8। यहां आपने उतारा 1 जोड़ा, ठीक है, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां 0 आ गया, यहां पे भी 0 आ गया, सब कुछ 0, 40। अब आपने क्या देखा? कितने डिजिट का था? 4 डिजिट का था। 2 जोड़े बने, इसमें 2 जोड़े बने, मतलब 2 ही वो नंबर होगा जिससे ये वर्गमूल होगा। आप मेरी बेसिक वाली चीज समझो यार, आप में जो पॉइंट पकड़ाना चाह रहा हूं, हो सकता है मैं यहां बोर्ड पे आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन आप इतना समझ लो कि वर्गमूल करते टाइम पे जितने जोड़े बनेंगे उतने ही नंबर का वो नंबर होगा जिसका वो वर्गमूल होगा। अब आप ये नंबरिंग में कंफ्यूज हो रहे हो, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब आप ये क्या समझे? इतना तो आप समझ गए, ये तो वर्ग आया, ये तो वर्ग होता है, और ये होता है वर्गमूल। वर्गमूल जो छोटा, जैसे 4 चौक 16 होता है ना, तो उसमें 16 है वो तो वर्ग है, और 4 जो है वो वर्गमूल है। तो जो वर्गमूल आएगा वो जोड़ों के नंबर के बराबर अंकों का होगा। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे तो नीचे कमेंट कर देना, नहीं समझे तो नीचे कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूंगा। ये सारी चीजें फिर से अगले वीडियो में आप लोगों के समझ आ जाएगी। तो इस प्रश्न का यही जवाब होगा। 24 नंबर की कोई संख्या है, जैसे 24 अंकों की कोई संख्या है, उसके आप जोड़े बनाने लगोगे तो कितने जोड़े बनेंगे? 12 जोड़े बनेंगे। मतलब वो वर्गमूल वाली संख्या में भी कितने अंक होंगे? 12 अंक होंगे। ये चीज रट लो, ये चीज याद कर लो। समझ गए मेरी बात? चलो, मैं उम्मीद करता हूं समझ गए हो। नहीं समझे तो हम आगे बात करेंगे। अब यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया शांत दशमलव की पूरी कहानी। अशांत दशमलव की मैं चाहता हूं अलग ही वीडियो में आप लोगों को बताऊं, क्योंकि बहुत लंबी क्लासेस मैं रखना नहीं चाहता। मैंने रख के देख ली, मैंने 4-4 घंटे की भी क्लासेस रख के देख ली, लेकिन आप लोग बस एक टॉपिक में दशमलव, और इस दशमलव में भी शांत दशमलव मैं वापस से रिपीट करवा देता हूं, आपको अगला टॉपिक जो भी होगा, अगली क्लास जो भी होगी, मैं आप लोगों को बस इतना रिपीट करवा देता हूं। आज की क्लास में मैंने आपको यह बताया कि n के नीचे या तो 10 होगा या 10 की कुछ पावर होगी, ठीक है। जितनी पावर होगी उतने ही पॉइंट के बाद नंबर होंगे, जितनी पावर होगी उतने ही पॉइंट के बाद नंबर होंगे। एक सिचुएशन क्या होती है कि n बटे में 2 होता है, और 2 के ऊपर जितनी पावर होगी उतने ही नंबर होंगे। जैसे मान लो यहां 5 भी है, 5 की पावर 1 है और 2 की पावर ज्यादा है, तो जितने नंबर होंगे उतने ही पॉइंट के बाद नंबर होंगे। n के नीचे अगर 2 के ऊपर पावर y है तो उतने ही पॉइंट के बाद नंबर होंगे, उतने ही पॉइंट के बाद। अगर गुणा में 2 गुणा 5 है, n के बटे में 2 गुणा 5 है और दोनों पे कुछ ना कुछ घात है,
तो जिसकी घात बड़ी होगी, जिसकी घात बड़ी होगी वो घात का नंबर मैं देखूंगा और उतने ही नंबर पॉइंट के बाद होंगे। दोनों में से अगर y बड़ा है x से तो y नंबर होंगे, और अगर x बड़ा है y से तो x नंबर होंगे। यह सिचुएशन आप समझ गए। और एक छोटी सी बात आप ये भी समझ गए कि जैसे 24 अंकों की वर्ग है, 24 अंकों की संख्या है जो वर्ग है, तो उसका वर्गमूल में कितने नंबर होंगे? 12 नंबर होंगे। समझ गए मेरी बात? परफेक्ट स्क्वायर की बात चल रही है, एग्जाम्पल्स करवाएंगे। आज की क्लास में मैं इतने ही रखूंगा क्योंकि इतने दिनों बाद क्लास आई है और स्पेशल डेसिमल की क्लास आई है ये, तो ये 2 क्लास में मैं डेसिमल आप लोगों को करवाऊंगा। उसके बाद पदों की संख्या, उसके बाद और भी सारी चीजें हैं। अगर आपको मेरे ये नोट्स पसंद आ रहे हैं तो कोशिश करूंगा मैं ये वाले नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूं, आप मुझे मैसेज करना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका रिस्पॉन्स तगड़ा होना चाहिए, भयंकर होना चाहिए, ताकि रेगुलर में आप लोगों के लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी चीजें अलग से छांट छांट के लेके आ सकूं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।